is as important as our physical health, and we really need to start focusing on that as well. So on that note, we'll start today. And this session is today about being a learner. And all of us know that through the journey of life, हम हर चीज से अगर हम चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं to things and not learn from them. But if we want to be that learner, if we want to be that seeker, everything in life is our teacher. Everyone is life in life is our teacher, and that is the most important concept for us to understand. Because अगर हम उस तरीके से life को देखते हैं, तो every day, there's so much to learn from the world around. And especially today, I really want to contribute in your lives by giving you a few tips and techniques which I was given at a very young age, and they've helped me shape my life. So I would like to share them with you and help you build a better future for yourself and get over that phase जहाँ हम अपने आप के साथ ही उस tussle में रहते हैं, war में रहते हैं, जहाँ हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं. And आज की डेट में when we're in the midst of a global pandemic where everything is so uncertain, हमारा जो बॉक्स था लाइफ का, जो हमारा स्ट्रक्चर था कि हमारी लाइफ एक डब्बे में चल रही है, पैदा हुए, प्री स्कूल गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, जॉब करी, मास्टर्स करे, फिर से जॉब करी, एंड दैट life, that box is now being taken away from us. So we're all very shaken up, especially as kids, because हमें नहीं समझ आता कि कल क्या होगा. हमारे एग्जाम्स कई लोगों के अटक गए, कईयों की लाइफ में कुछ हो गया. So it's a very very uncertain situation. So how can we cope with it better, and how can we make ourselves stronger right now, and how can we deal with it? So that's what we're going to discuss today. And if you have a paper and pen, you can keep noting down the points which I'll be giving today, and you can just make these as simple thumb rules for life, and they will really help you to deal with things better. सो दिस पॉज जो हमारे को अभी मिला है लाइफ में, जो हमारे पास ब्रेक है, जो हमारा ये लॉकडाउन का पीरियड है, इसको हम या तो यूज कर सकते हैं सोकर, हम उसको यूज कर सकते हैं टू जस्ट गो विद इट, क्रेव कि हम बाहर नहीं जा पा रहे, हम रेस्टोरेंट नहीं जा पा रहे, हम मूवीज नहीं जा पा रहे, हम जो करना चाहते थे लाइफ में हम वो नहीं कर पा रहे. या हम ये टाइम यूज कर सकते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए. एंड डेवलप नॉट इन द सेंस कि आपने आर्मी में घुस जाना है और आपने कुछ वो बनना है. Small steps every day to help yourself become a better person, to cope with stress better. और जो लाइफ में आगे challenges आने हैं, जो लाइफ में आपके ड्रीम्स हैं, विजन्स हैं, उसको आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो. So for those things, how can we use this time? That is what we'll be talking about today. So the first thing is to start understanding our own selves and our emotions. हम बहुत छोटी एज से हमें सिखा दिया जाता है कि बॉयज डोंट क्राई, गर्ल्स डोंट गेट एंग्री, एंड ये छोटे छोटे बिलीव्स होते हैं जो हम लाइफ के बारे में बना लेते हैं. और जब हमें स्ट्रेस होता है, हमें रोना आता है, तो वी कीप पुटिंग इट इनसाइड. अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको फियर हो रहा है कि कल क्या होगा, वर्ल्ड में इतना कुछ हो रहा है, वी जस्ट कीप पुटिंग इट अंडर द कार्पेट कि नहीं, टेंशन ही तो है, कोई बात नहीं, मैं कल ठीक हो जाऊंगा, आई स्लीप ओवर इट, आई हैव एन एक्स्ट्रा चॉकलेट. और वो हमारे एस्केप मैकेनिज्म बन जाते हैं लाइफ में उन चीजों को डील करने के. सो राइट नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम दैट वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आवर इमोशंस. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपसे कोप नहीं हो रहा, आपसे फोकस नहीं हो रहा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बार बार, आपको सैड फील हो रहा है, सो टॉक इट आउट, थिंक अबाउट इट कि क्या रीजंस हैं कि मैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ. टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर ट्यूशन टीचर्स, टॉक टू योर टीचर्स, let that out of your system. And right now if you do that, it's going to help you that blockage within you. क्योंकि यही इमोशंस होते हैं जो हमारी एज के साथ बढ़ते जाते हैं, जो हम अपने अंदर होल्ड करते जाते हैं. एंड जब हम बड़े होते हैं तो हमारे यही चीजें एज डिजीजेस, एज हेल्थ इश्यूज एंड एज डिप्रेशन आती हैं. सो राइट नाउ अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज हो रही है विच यू कैन नॉट कोप विद, प्लीज टॉक इट आउट, प्लीज रीच आउट टू समबडी, जस्ट थिंक अबाउट इट कि मुझे क्या डिस्टर्ब कर रहा है, एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ बेटर. एंड दैट विल नॉट ओनली हेल्प यू टुडे बट इन द लॉन्गेस्ट रन ऑफ लाइफ. जब आप आगे भी 20 years 30 years डाउन द लाइन, जब आप अपने आप को समझते होगे, तो आपके लिए वर्ल्ड को समझना, आपके लिए अपनी जॉब्स में लोगों को आसपास समझना, अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करना will become much easier. So the first thing which is very important to do right now is to understand your own self. Secondly, जैसे मैंने कहा कि हम इस टाइम पे या तो नेगेटिव पे फोकस कर सकते हैं जो हमारे आसपास हो रहा है, या हम कुछ पॉजिटिव चीजों को देखकर अपनी लाइफ की फाउंडेशन उस पे बिल्ड कर सकते हैं. बिकॉज यू आर ऑल वेरी यंग एंड यू राइट नाउ क्रिएटिंग द रोड मैप ऑफ योर लाइफ, विच इज these are the most prime years of your life. So right now, if you develop the simple attitude of gratitude and start looking at your blessings every day, what you have in your life, your parents, आपके पास घर है सोने के लिए, you have the food to eat. Right now, if we look around, so many people are dying.
there are migrants who don't have place to stay, they don't have food to eat. So everything in so many people's world is shaken up. And right now when we look at our lives, we are so blessed. So rather than feeling low about what we don't have, we don't have the luxuries of going out, we don't have the luxuries of holidays, summer vacation start honi thi, उन सब चीजों पे फोकस करने की जगह let's focus on the things which are good in our world. It's about looking at the glass half empty half full. And actually हम कई बार लाइफ में हमेशा सिर्फ देखते हैं कि उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, बट हम कभी वो नहीं देखते कि नीचे कितने लोगों के पास कितना कुछ नहीं है. And it's not to look down upon them, but to actually look up that and realize कि there is so much which I already have and feel grateful for it. And when you develop that attitude, any which ways, practicing gratitude every day helps you release happy hormones into your bloodstream. So जब आप सुबह उठते हो तो wake up with that smile on your face. Think कि आप कितने lucky हो, आप घर में सो रहे हो, आपके पास खाना है, आपके parents हैं आपके साथ, they are funding your education. So many things are still working for you despite all the challenges, and that will really help you reduce your fears and stress, because आपका angle shift हो जाएगा. आप dark picture की जगह life की light picture पे focus करोगे, और पूरा दिन जब आप उन चीजों से start करते हो तो automatically your day, your life starts becoming better. The third thing to start doing as a best practice in life right now is to start journaling. So हमारे अंदर इतनी इमोशंस होती हैं, इतनी सारी चीजें चलती हैं, फ्रेंड्स रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, स्टडीज रिलेटेड, एंड कई बार हम अपने पेरेंट्स से भी वो चीजें नहीं डिस्कस कर सकते. कई बार हम वी कांट गो आउट एंड टॉक टू एनीबडी. So it's a very nice time to sit down with yourself every day for 10 minutes, write down what you feel, what is troubling you, what are your fears, what are your concerns and worries. Write those down every day, start focusing, and that will help you release your fears. Because जब हम उसको लिखते हैं, अगर हम समझे, हमने सबने बायो पढ़ी है, हमारा जो ब्रेन है, कॉग्निटिव कैपेसिटी जो होती है हमारी ब्रेन की, जब हम उसको लिख रहे हैं और कॉग्निटिवली उन चीजों को एड्रेस कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन स्टार्ट्स टू रिलैक्स. हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो जो चीजें स्टोर्ड होती हैं, they come into our conscious mind and they start getting released. So हमारे fears, हमारी anxiety, हमारी worries will start coming out of our system and we'll feel much lighter. And journaling globally is being practiced by so many people today to help them cope with their fears. So this is something you can do lifelong. Because बहुत बारी ऐसी situations होती हैं जो हम किसी से नहीं discuss कर सकते, हम किसी को नहीं जाके बता सकते कि मुझे ऐसा feel हो रहा है, until unless we take professional help. So these small things every day will really help you start shifting your perspective, your mindset, and they'll really calm you down. And there is no hard and fast rule कि आपने रोज जर्नलिंग करनी है या वो करना है. It is about understanding yourself, like I said first. So जैसे जैसे आपकी लाइफ में challenges आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं, उनको one day at a time आप face करो, rather than building a huge pile around you जो आपसे deal ही ना हो. And that brings us to the question of time management. जैसे हमारी लाइफ में इतना कुछ है अभी to manage our studies, schools, homeworks, ये सब चीजें चल रही है, but अभी मेरे को जो बहुत स्टूडेंट से कंप्लेंट आती है वो ये आती है कि हमसे टाइम ही नहीं मैनेज होता. वी हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, हम सो नहीं पा रहे हैं टाइम से, हम खा नहीं पा रहे हैं, हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, इसलिए हम पढ़ नहीं पाते. एंड दैट कम्स फ्रॉम स्पेस, क्योंकि हम अपने आप को इतना जज कर रहे हैं. एवरी डे हम उठते हैं उस जोन में कि आज मुझे 4 चैप्टर्स खत्म करने हैं, मुझे ये करना है, और पूरा दिन माइंड में सिर्फ वो साइकिल चलती रहती है कि आज मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है. एंड द डे एंड्स एंड वी रियलाइज हमने कुछ भी नहीं किया, एंड देन वी गो इनटू दैट सेल्फ बैशिंग जोन. सो टू मैनेज आवर टाइम राइट नाउ एंड ऑल्सो इन लाइफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अचीवेबल गोल्स. बिकॉज जब हम वो अनरियलिस्टिक गोल्स अपने सर पे डाल देते हैं तो वो गोल्स तो होने पॉसिबल उस टाइम पे होते ही नहीं है. इनफैक्ट एक उल्टी साइकिल चल पड़ती है जहां हम अपने आप से इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, जहां हम अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि मुझसे कुछ हुआ ही नहीं. एंड देन व्हेन वी स्लीप इन दैट जोन, हमारी पूरी साइकिल नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है. सो टू मैनेज योर टाइम बेटर, टू अंडरस्टैंड योर टाइम बेटर एंड सी दोज थिंग्स, सेट अचीवेबल गोल्स. हर रोज सुबह उठकर, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आपके लिए क्या वर्क करता है. अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो दैट इज ओके. एंड अगर आपकी प्रोडक्टिविटी रात को ज्यादा है तो एक्सेप्ट दैट अबाउट यू, बट एटलीस्ट यूज दैट टाइम टू वर्क ऑन इट, rather than फोकसिंग कि मैं रात को भी मैं नहीं सो पा रही क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है उस टेंशन में, और सुबह भी नहीं कर पा रही क्योंकि मैं रात को नहीं सोई. तो उस साइकिल को ब्रेक करके अपने आप को समझो, अपने प्रोडक्टिविटी पैटर्न समझो, जहां पर आपको अच्छा लगता है कि यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज. Do a little bit that day, start with a little, एक चैप्टर करा, हाफ चैप्टर करा,
जितना उस टाइम पे हो रहा है उतना उतना करके स्टार्ट डूइंग दोस थिंग्स, स्टार्ट रिवॉर्डिंग योरसेल्फ व्हेन यू डू इट rather than criticizing yourself कि चलो मैंने 4 दिन कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी, आज मैंने इतना किया है, I'll reward myself, I'll appreciate myself that good, you did a good job, and start going ahead and धीरे 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 उस चीज को बढ़ाओ, rather than putting a whole lot of chunk around on your head कि मैंने आज ये सब करना है, और end of the day जब कुछ भी नहीं हुआ तो we feel that we've lost time, we've lost hope, we've lost space, हम सब कुछ mess up कर रहे हैं और वो anxiety आनी शुरू हो जाती है हमारे अंदर. So it's very important to achieve goals in a very सिस्टमैटिक मैनर, जहां हम छोटी छोटी चीजें करके हर रोज अपने आप को रिवॉर्ड करें, रिट्रीट करें एंड अपने आप को प्रेज करें. बिकॉज अगर हमारे पेरेंट्स हमें प्रेज करते हैं या हम किसी को प्रेज करते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है, बट हम लाइफ में कभी ये चीज सीखते ही नहीं है कि हम अपने आप को भी प्रेज करें. आई थिंक somebody is unmuted. कुछ आवाज आ रही है बीच में. I'll mute the participants. Give me a moment. So it's very important right now to understand ourselves, to set achievable goals, to reward ourselves and to feel grateful for everything around us. And इन छोटी छोटी चीजों से ही हमारा लाइफ का पर्सपेक्टिव, हमारी वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी. और जब हम ये छोटे स्टेप्स लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आगे के बिगर स्टेप्स है, दे बिकम ईजियर. एंड राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, to keep yourself going on is to actually keep a clean environment. And a clean environment consists of not only cleanliness around you in terms of कि क्या सामान है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा चीजें हैं, हम अपनी पुरानी बुक्स, नोटबुक्स घर में इकट्ठी करते जाते हैं कि चलो खाली पेजेस हैं, हम उसको यूज कर लेंगे, वो करेंगे. लेट गो ऑफ ऑल ऑफ दोस. वो पेजेस फाड़ के बेशक एक न्यू नोटबुक बनवा लो. छोटी छोटी चीजें जो आपकी पुरानी चीजें हैं, पुराने क्लोथ्स हैं, जस्ट लेट गो ऑफ ऑल दैट क्लटर अराउंड यू, बिकॉज वो आपकी माइंड की स्पेस भी ब्लॉक करता है. So let all of that clutter around you go. अपने रूम को साफ करो. थोड़ा सा टाइम जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, you feel productive, you feel good about yourself. And जब आपका रूम क्लीन होता है, you feel more air, oxygen, थोड़ा स्पेस मिलता है माइंड को to relax. So do those small things. अपना रूम क्लीन करो, कोई लाइट म्यूजिक प्ले कर दो, क्योंकि लाइट अ कैंडल इन योर हाउस. इन छोटी छोटी चीजों से जब आपका एनवायरनमेंट लाइट होता है, एंड rather than watching heavy content, action movies, न्यूज घर में चलने से अच्छा watch something light on the TV. प्ले सम हैप्पी कंटेंट. कुछ वो अगर आपको जैसे ब्रेक लेनी है तो उस टाइम पे जाके कोई हेवी सा सीरियल, पताल लोक टाइप का देखने की जगह वॉच समथिंग लाइट, समथिंग नाइस व्हिच सूथ्स योर माइंड रादर देन पुटिंग मोर नेगेटिव स्टफ इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उससे आपकी फिर स्लीप डिस्टर्ब होगी, सब कुछ होगा. तो अपने माइंड को रिलैक्स करने के अपने आप छोटे छोटे तरीके ढूंढो जहां पर आपके माइंड में आप जो फीड कर रहे हो, क्योंकि अभी हमारा कोई आउटलेट तो है नहीं. वी आर ऑल अब्सॉर्बिंग, वी आर नॉट गोइंग आउट एनीवेयर. There is no let out and everything's going within us. So rather than putting more heavy stuff into our system, let's start focusing on putting happier things. Watch a nice movie, watch something motivational. You can use this time. अगर आप सबके अपने कोई career visions होंगे, कोई goals होंगे जो आपको achieve करने हैं, so watch interviews of people who have achieved those things. अपने parents के LinkedIn accounts use करके connect to people who are already in that field, जो वो चीजें कर रहे हैं जो आपको करनी है. आस्क देम कि उनकी जर्नी कैसी थी, उन्होंने कैसे अचीव किया, उन्होंने क्या क्या किया टू रीच देयर, what are the rewards once they're there. So focus on those things and start shifting your perspective from feeling that aimless, hopeless feeling कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, to how you can start creating the roadmap for your future. And when you speak to people who have done those things, it is so inspiring because it's showing you your future, it's showing you a vision. So हम कभी ये चीजें नहीं करते कि हम उन लोगों से कनेक्ट करके बात करें, उनसे पूछें कि उन्होंने क्या किया. rather than हम बस सोचते रहते हैं कि वो करना है, वो करेंगे, और वो प्रोकास्टिनेशन में वो चीजें चलती रहती हैं. But when you do those things, you feel more motivated to achieve your goals. Oh wow, they're doing this, they're earning so much, they're working with this company. It is so amazing to know it. I feel more motivated, and automatically you would want to invest more time into those things. You would want to invest more time in yourself. ऑल्सो अपने पेरेंट्स से समझना इन चीजों को कितना जरूरी है, बिकॉज हम अपने पेरेंट्स को एज आइडल्स देखते हैं कि चलो वो हमारे गॉड्स है, उन्होंने हमें ये दिखा दिया, ये दे दिया, वो कर दिया. बट अगर हम देखें तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हमारे अपने घर में होती है, टू अंडरस्टैंड उनकी जर्नी कितनी डिफिकल्ट रही है. एंड आज जो वो हमें दे रहे हैं, जो वो हमारे को सब कंफर्ट्स दे रहे हैं, लग्जरीज दे रहे हैं, उनकी जर्नी,
उन्होंने वो चीजें कैसे अचीव की. सो यूज दिस टाइम टू क्रिएटिवली अंडरस्टैंड लाइफ फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड सी कि लोग क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, एंड स्टार्ट अचीविंग दोज थिंग्स जो जो आपको उस हिसाब से ठीक लगता है, rather than just whiling your time away and just feeling कि हो जाएगा, अभी तो लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, मैं कल पढ़ लूंगा, मैं परसों से शुरू करूंगा. जब आप एक पूरा आगे रास्ता देखते हो कि मेरी वो डेस्टिनेशन है और मुझे वो अचीव करना है, एंड उसकी तरफ मोटिवेट होते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका मन भी करता है दैट यू वॉक टुवर्ड्स इट. बट अगर कोई गोल ही नहीं होगा आगे जिसको देख के आप मोटिवेट हो रहे हो, तो आप सिर्फ उसको पास करते जाओगे कि चलो ठीक है, कल परसों करते करते वो प्रोक्रास्टिनेशन में चीजें निकलती जाती है. And again, right now, like I said, please do not watch heavy news and everything, because that is very disturbing. So every day जो आपके आजकल अच्छी चीजें हो रही है in the world, जैसे इटली में केसेस कम हो गए हैं, वर्ल्ड में वैक्सीनेशन की डेवलपमेंट, अगर आपको न्यूज सुननी भी है तो ट्राई एंड लुक फॉर न्यूज विच इज हैप्पियर. फेसबुक पे आपको दोनों चीजें मिलती है, तो आप जिस पे फोकस करोगे वही टाइप की चीजें आप अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करोगे. सो यू कैन स्टार्ट चेंजिंग योर perspective and start trying to focus on the better half of things rather than the heavier bit of it. And right now, like अब ये चीज आती है from a different perspective, from our side of healing side of it, जो हम अपनी लाइफ में practice करते हैं. This is something very valuable which I would want to share with all of you today, because this can be a game changer in our lives. सो हम जैसे आई सेड कि हम जिस चीज पे फोकस करते हैं हमारी लाइफ में उसका वो ज्यादा बढ़ती हैं. सो आज की डेट में अगर आपकी लाइफ में एक गोल्स हैं, आपके माइंड में एक अपना अचीवमेंट की वो है कि मुझे ये लाइफ में चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, तो आप उन चीजों को जाओ इंटरनेट पे ढूंढो, उनकी पिक्चर्स लो, उनके विजन्स लो, उनके विजुअल्स लो. जिस कंपनी में आपको काम करना है, जिस टाइप की आपको सैलरी चाहिए, जिस टाइप को आपको घर चाहिए, जिस टाइप के आपको रिलेशनशिप्स लाइक चाहिए, the kind of things, articles about those, pictures of those type of houses, the kind of job, उस company का logo, इन सब चीजों को अपने environment में inculcate करो. So you can get pictures out of the internet, you can draw things, you can write positive affirmations that I am achieving all my goals, I am now receiving all the things that I want, I am creating this in my life, I am more focused. So अपने brain को वो commands देने के लिए, अपने आप को वो path achieve करने के लिए, उस चीजों को अपने environment में और inculcate करने के लिए start putting those things around you. So for example, I'll share my example. In my room, where I open my cupboard, I've put a list of all the affirmations which that I am doing these things, I'm working with these companies, I want to achieve all of this. मैंने वहाँ सब लिखा हुआ है. एंड क्योंकि जब मैं रोज सुबह उनको देखती हूँ, जब वो रोज मेरे माइंड में चीजें जा रही हैं, तो ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अचीविंग. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, बिकॉज हमारे ब्रेन के अंदर जो जो चीजें हम फीड कर रहे हैं वो जा रही हैं. सो अपनी एंड ऑफ कोर्स उसके साथ एक्शन जरूरी है. अगर आप लिख दो वहां पर कि मेरे 95% मार्क्स आ रहे हैं और अब उसको डाल के भूल जाओ, तो दैट डजंट वर्क. ऑफ कोर्स यू हैव टू लुक एट इट एंड सी कि मुझे अचीव करना है और अपने आप को और मोटिवेट करना है, rather than just seeing कि वहां पे 95% लिखा है, चलो जी अब हो गया. ऐसे नहीं होता. बट ऑफ कोर्स उस चीज को याद करके, उसको पॉजिटिवली वो लेकर कि हाँ मुझे इसको अचीव करने के लिए और कैसे वो करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है. सो दैट इज हाउ इट हैज टू बी डन इन अ वेरी वेरी स्मॉल एंड सिंपल वे. हम लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ करना है, और उस जंबल के रीजन से हम लाइफ में आधी चीजें कर ही नहीं पाते, और हम एंड में लाइफ में फील करते हैं कि वो हुआ नहीं. Start one step at a time. That is the most important thing, rather than learning, mugging things, rather than just putting everything in you and keep overloading your system. Start sorting yourself out. लिखो चीजों को, आपको क्या करना है, आप क्या करना चाह रहे हो, आपके क्या ड्रीम्स हैं, क्या गोल्स हैं, आप कैसे अचीव करना चाहते हो. अपना टाइम टेबल बनाना है तो उसको प्रॉपर्ली लिख के बनाओ. उसको स्टार्ट राइटिंग थिंग्स इन द मॉर्निंग कि मेरे ये प्रोडक्टिव आवर्स हैं, 3 to 4 आई फील ड्राउजी आफ्टर लंच. दिस टाइम क्रॉस कर दो कि दिस टाइम आई विल रिलैक्स. अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो अपने आप को देंगे, बट उन चीजों को वैसे वैसे लिखकर, अपने आप को समझाकर उनकी तरफ फोकस करना शुरू करो. बिकॉज अगर हम लाइफ को ऐसे ही निकालते जाएंगे कि करना है करना है करना है, कब होगा कब होगा कब होगा डर के, तो कभी वो सोल्यूशन नहीं निकलेगा. पहला स्टेप तो लो उन चीजों की तरफ. अपने आप को उतना तो मोटिवेट करो कि आज मैं स्टार्ट तो करूँ अपनी जर्नी. एंड उन छोटी छोटी चीजों से जब आप आगे आगे बढ़ते जाते हो, मोटिवेट होते हो, आप एक चीज अचीव करते हो तो आपका मन करता है कि मैं 2 और करूं, मैं 3 और करूं, और करते करते आगे बढ़ोगे. बिकॉज वो कहते हैं ना कि हमारा हर मॉर्निंग स्नूज बटन दबता है फोन पे, और वो दबता ही जा रहा है, दबता ही जा रहा है, और हम उसको प्रेस करते जाते हैं. एक्चुअली कितने लोगों की हमारी लाइफ ऐसे ही निकल जाती है
इन दैट जोन कि वो स्नूज बटन चलता ही जाता है और हम कभी वहां पहुंच ही नहीं पाते हैं बिकॉज हम लाइफ को स्नूज ही करते जाते हैं. सो स्टॉप दैट स्नूज बटन, वेक अप राइट नाउ एंड स्टार्ट focusing on those things which you want to achieve. And we are all so capable, especially all of you, right now at such a beautiful prime age. You're very capable to achieve those things. You can have everything that you desire, but all it requires is that faith in yourself which you can create right now. Because अगर आप अभी वो चीजें नहीं क्रिएट करोगे, आप अभी अपने आप को वो पाथ पे नहीं लाओगे, तो एनी विच वेज आपका लॉन्ग टर्म फेथ ऑन लाइफ विल स्टार्ट शेकिंग अप. बिकॉज हम जब 18-19 तक हो जाते हैं, हमारे मार्क्स नहीं आते, तो हम अपने एनवायरमेंट में लोगों को देखकर, अपने फ्रेंड्स को देखकर, अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव से सुनकर हम एनीवे डिप हो जाते हैं कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर पाया. बट देयर इज ऑलवेज होप इन लाइफ. देयर आर पीपल हु change their careers at 40, there are people who change their careers at 50 and they still achieve so much. So there is always hope in life, and all you have to do is just look at life from that perspective and actually everything will start shifting. So my invitation to you today is to actually stop being the warrior ki haan hona hai karna hai, and start being the warrior. Take action, wake up today and start living that life. और जो चीज आपको सूट करती है उस हिसाब से करो, अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करके करो. सुबह नहीं पढ़ाई होती, रात को होती है, बट एटलीस्ट रात को तो पढ़ो. Start doing those things and going out of your way, because अभी कर लिया जो कर लिया तो वो चीजें आपका रास्ता खुलता जाएगा. वरना आप जितना डिले करोगे होगा तो वो 20 पे भी 30 पे भी, बट आपकी disappointment with yourself will grow and then automatically your motivation will grow, reduce, and it will become a very long journey to grow. And right now you have everything in your hand. You have the best of tuitions, you have the best of teachers, you have everything. So बैठ के समझो कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या कैसे करना है, और उन तरफ पे फोकस करना स्टार्ट करो. And you can all achieve so much in your life. And every day tell yourself that I am the creator of my dreams. I am achieving all my dreams. I'm becoming the dream professional that I want to be. I'm working with this company. I'm studying in this college. I'm earning so much money. अपने आप को वो चीजें रोज याद दिलाओ, क्योंकि वो आपको इतना पंप करेंगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेन हो जाएंगी कि आप ये बनते जा रहे हो, क्योंकि वो आपका रास्ता खुलता जाएगा उन चीजों के लिए. So we'll first now do some question answers round, because I want to see कि आप लोगों को कितना समझ आया, and then we'll come back to this. So anybody has any questions? You can unmute and ask, or you can write it down. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, you talked about journaling our emotions, but sometimes when I try to journal or think about my emotions, I don't understand them completely. Like I feel down or I feel not good, but I'm not able to identify what kind of emotion I'm feeling. Okay. So what, like you feel low, you feel sad at that time? Yeah, sometimes. एंड आर यू एबल टू आइडेंटिफाई कि वो किस रीजन से हो रहा है? कुछ ऐसा होता है आपकी लाइफ में जिससे वो चीज ट्रिगर होती है, या कोई ऐसा है, या जनरल सैडनेस क्या होता है? आपको कुछ तो आइडिया होता होगा. I'm like comparing myself and all that. राइट. बिकॉज अगेन इसमें वो चीज आ जाती है क्योंकि आपको अभी वो इमोशंस इसलिए नहीं समझ आ रहे हैं. वन, ऑफ कोर्स यू वेरी यंग, सो इट्स ओके टू नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि मुझे इस रीजन से ये हो रहा है. बट जब आप अपने आप को समझोगे, जब आप अपने आप को प्यार करोगे, तो ऑटोमेटिकली लोगों से कंपैरिजन हटके अपने ऊपर फोकस आएगा, एंड यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ. और वो फीलिंग ऑफ कंपैरिजन, वो फीलिंग ऑफ अनईजीनेस विल गो. बट अगर ऐसा हो रहा है कि आपको नहीं समझ आ रहा कि वो इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, एंड यू फीलिंग लो, सो जस्ट राइट that I'm feeling low, I'm feeling uneasy, I feel that I'm comparing, and उस पेपर को उसके बाद फाड़ के फेंक दो and just start deep breathing उस टाइम पे. So deep breathing also is a wonderful tool to help you relax, and I'll come to that in the later part of it, but just start doing that much and just write कि मुझे इससे comparison हो रहा है, मुझे इस चीज का fear आ रहा है, जो माइंड में आ रहा है उसको लिखो और निकालो अपने सिस्टम से, and you will feel better. Thank you, ma'am. Most welcome. Any other questions? Ma'am, I have a question. Yes. What should I do to wake up early? Voice is not clear. Can Yeah, you please can you be a repeat? little louder? Yeah. Ma'am, what should I do to wake up early? Okay. And what time do you sleep at night? What time do you sleep at night? Sometimes really late, like 11 or something. Okay. So
are you using that time at night constructively, or are you just, on your phone, on your Instagram, Snapchat? Not using my phone to while I'm sleeping. I just went to the bed, but Voice is not very clear, but I'll answer that for you. So basically, because हम लोग, I think Neha, you can mute, because वो I got the question, I got the idea, because ये बहुत बच्चों का question होगा कि हम सुबह नहीं उठ पाते हैं. Should I mute? Yeah, you muted them, so that's fine. I'll answer your question, Ankit. So basically, we're not able to wake up in the morning because we're not able to have a sound sleep at night, because we're sleeping late. So to change that every day, it's very important, especially at your young age, that you do something to exert yourself, where you use your energy constructively and tire yourself, because you're so used to going to school, you're so used to going to tuitions, being physically active, और आजकल वो नहीं हो रहा है. So obviously that body is not getting as tired and you're not able to sleep. So every night, like before you sleep, make sure that in the day you do half an hour to 40 minutes of some strenuous exercise, and before you're about to sleep every night, tell yourself that tonight I'll sleep in peace and I'll wake up with ease. This is an affirmation I've given to hundreds of people and it really works. So you can write it down: tonight I'll sleep in peace and wake up with ease. And when you tell yourself that, जब आप थोड़ी सी deep breathing करके सोते हो, तो आपको एक तो नींद better आएगी, and you will be able to wake up in the morning and you'll start changing your system. But अगर ऐसा हो रहा है कि you're a night person, आपकी रात को नींद खुली है और आप बहुत productive हो उस time पे और आप उसको use कर सकते हो, so please use that time to study. There is no hard and fast, because a lot of times, like I said, हम दोनों times waste कर देते हैं, रात का भी सुबह का भी, और हम कुछ भी नहीं कर पाते. So if that is the time you can actually use to create something for yourself, you can study at that time, so use that time accordingly. But if waking up early helps you, so start changing your 3 दिन लगते हैं to form that habit, and it's taken me also some time to get used to it. So you have to wake up, you have to try, and you have to wake up, and that will really help you. And that's a very small practice which you can try, but you have to also understand what works for you better, and then see. Don't bash yourself, don't force yourself कि उठना है उठना है उठना है और इस दिन से रात को भी नहीं सोए सुबह भी नहीं किया. Be more kind to yourself. Ma'am, Yes. I feel demotivated all the time and I just can't organize myself with the work that I have. Okay. So what should I do? Okay. Demotivated about life in general, or is it just studies? A lot of pressure on you? Studies and a lot of pressure on me and in general also. Okay. And have you discussed it with your parents that there are times when you can't cope up? Times, but not all the times. Okay. So if there's a lot of pressure, if there are a lot of worries that are coming up, एक तो पहले बैठकर अपने आप को थोड़ा organize करो. And I was coming to this only, so this is for everyone also, that every day start अभी से अपनी life की एक practice बना लो थोड़ी सी deep breathing करने की. Deep breathing releases beautiful happy hormones into our bloodstream that immediately calms our mind down. So जब आप अभी भी just close your eyes for 2 minutes, everyone, and just take a few deep breaths, and it will just calm you down a little. And this is such a simple practice but so underrated, हम इसको use नहीं करते. So हर रोज सुबह Swami, when you wake up, do a little bit of deep breathing, calm your mind a little, tell yourself that I'm safe, I'm fine, I can do it. And उसके बाद अपने डे का चार्ट बनाओ, थोड़ा थोड़ा करके ऑर्गेनाइज करो. लाइक आई सेड, छोटे गोल्स बनाओ, क्योंकि आपके आसपास इतना कुछ है जो आप सोचते हो आपको अचीव करना है और वो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होता. तो कल से स्टार्ट करके या आज से स्टार्ट करके अपने छोटे छोटे डुएबल गोल्स बनाओ, और अपने आप को बैश मत करो कि मैंने 6 चीजें छोड़ दी, बट ये सोचो कि मैंने 2 कर ली. सो वो 2 से स्टार्ट करो करना, और बाकी चीजों को हटा दो अपने आसपास से, अपने एनवायरमेंट में से, अपने आसपास से अभी वो बुक्स ही हटा दो उस दिन के लिए, कि बस आज मैंने ये 2 चीजें पढ़नी है, मेरे पास ये चीजें रहेंगी और मैं आज इस पे फोकस करूंगी. और वहां से स्टार्ट करो, और जब वो करोगे तो अपने आप को रिवॉर्ड करो. टेल योरसेल्फ दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, एटलीस्ट यू फाइनली ट्राइड एंड यू डिड इट, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड स्वामी. और अपने आप को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करो, और अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करो कि आई फील डिमोटिवेटेड एंड कैन यू हेल्प मी बी अ लिटिल मोटिवेटेड. उनके साथ you can, like, if I can talk to your parents, just tell them to build that motivation in you a little and help you pump a little, कि थोड़ा सा वो स्टार्ट करो. और जब भी छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन करना शुरू होएगा. बट सबको, डोंट लुक एट द लार्जर पिक्चर, डोंट लुक एट द होल वो चार्ट की ये सब कुछ है, इतना सा देखो और इससे स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, एंड ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगी. बिकॉज
आई नो कई बार बहुत टैक्सिंग हो जाता है मेंटली और आसपास भी बहुत चीजें हो रही होती है, बट थोड़ा सा एफर्ट लेने की ट्राई करना और डीप ब्रीदिंग करो, आईज क्लोज करके थोड़ा सा वो करो सुबह, सो दैट विल हेल्प यू काम डाउन, बिकॉज इट हेल्प्स पीपल विद एंजाइटी डिप्रेशन ऑल्सो डीप ब्रीदिंग. सो एज एट अ स्टूडेंट लेवल अगर आप अभी से अपनी आदत ये डाल दोगे डीप ब्रीदिंग करने की और अपने आप को थोड़ा काम रखने की, तो दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन इन योर लाइफ इन लार्जर पिक्चर. तो सुबह ये स्टार्ट करो, थोड़ा सनलाइट में बैठो सुबह, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज करो, सुबह सुबह कुछ अच्छे एफर्मेशन सुन लिए, कुछ वो अच्छी चीज सुन ली, तो वहां से आपका डे ही अच्छे नोट पे स्टार्ट होएगा. राइट मैम कंसंट्रेशन नहीं हो पाता मैम स्टडीज पर. ओके मैम 1 आवर तक तो मैम आराम से हो जाता है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आती है. ओके कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, तो उसके बाद आप क्या करते हो जब नहीं होती कंसंट्रेशन? मैम स्टडी टेबल पर से उठ मैम बेड पर बैठ जाता हूँ, फोन. जब कंसंट्रेशन टूटती है, जब आपका ब्रेक आता है, जब 1 घंटा, यूजुअली हमारा अटेंशन स्पैन ऐसा ही होता है, सो उस टाइम पर अपना जस्ट सिट डाउन एवरी डे, उसके बाद बैठ के पढ़ने के 1 घंटे बाद, आधे घंटे, 1.5 घंटे बाद, जितना आपका स्पैन है, उठो और घर, लाइक ऑब्वियसली नॉट, यू कांट लीव द कॉलोनी एंड ऑल राइट नाउ, बट जस्ट गो आउट, टेक अ वॉक इन द फ्रेश एयर, डू सम डीप ब्रीदिंग, जस्ट शेक योर हैंड्स फीट. ये जो मैंने आपको कराया था शेकिंग योर हैंड्स एंड फीट, दिस इज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल टूल टू रिलीज द एनर्जी. हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टक हो जाती है, अपने नेक को रोटेट करो, वो करो, थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग करो, थोड़ी जंप करो, अपने बॉडी को एक्सर्ट करो और एकदम से जो भी स्टैग्नेशन बैठ गई है ना, उन चीजों को निकालो. और जब आपका माइंड एकदम से चेंज होगा, जब सारी वो एक्सेसिव डल एनर्जी निकलेगी, तो आपसे वो होगा. क्योंकि क्या होता है कि जब हमने ब्रेक ली, बीच में उठ के गए, टीवी पे बैठे, फ्रिज में से जाके एक चॉकलेट खा ली, पानी पी लिया और फिर वापस आके बैठ गए और फिर फोन पे लग गए, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे क्योंकि आपकी एनर्जी स्टक हो चुकी है, आपका माइंड स्टैग्नेट हो चुका है, तो जाओ उसको चेंज करो. बिल्कुल 15-20 मिनट, आधा घंटा ऐसी ब्रेक लो कि लाइक देयर इज नो वो अबाउट इट कि आपने कहीं से दोबारा उस चीज पे फोकस करना है पढ़ाई का. बिल्कुल उस चीज से डिस्कनेक्ट करके आधा घंटा अपने आप को वो करो, बट अपने आप को मोटिवेटेड इतना रखिए कि हाँ, मैं अपने आप को ब्रेक दे रहा हूँ इसलिए कि मुझे वापस जाना है, ना कि इसलिए कि वो ब्रेक पूरे दिन की होगी. राइट थोड़ा सा अपने आप के साथ समझना शुरू करो, अपने आप के साथ बात करना शुरू करो. हम दुनिया से बात कर लेते हैं, हम दुनिया से कम्युनिकेट कर लेते हैं, हम दुनिया को मोटिवेट कर लेते हैं, बट हमें अब अपने आप को मोटिवेट करना है. अब हमें अपने आप को समझाना शुरू करना है चीजों को, और हमें अपने आप से प्यार करना है. जब हम अपने आप से प्यार करेंगे, हम अपने आप को वैल्यू करेंगे, तो हमारा मन करेगा वो चीजें करने का. क्योंकि हम अपने आप को वैल्यू ही नहीं करते, हमें अपनी वैल्यू ही नहीं है कि लाइक सिर्फ अपने आप को बैश करते रहते हैं. तो जब आप ये करोगे, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करके, चेंज करके माइंडसेट दोबारा ट्राई करोगे, आपकी कंसंट्रेशन आएगी. Okay, thank you, ma'am. Most welcome. Ma'am, I had a question. Yes. Ma'am, you talked about not being in a cluster and being organized and all. So, ma'am, does all that really affect a person's productivity? Because, ma'am, I mean, how can being in a clean room help you concentrate? Definitely it does. So if you understand that this comes from a little bit of a मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो, बट जब हमारे आसपास, एक सेकंड के लिए अगर मैं आपके आसपास 6 किताबें रख दूंगी और मैं आपको बोलूंगी उसमें पढ़ो, आप खुद ही अपने आप ऑब्जर्व करना कि क्या होता है कि आपका माइंड ना क्लॉग होना शुरू हो जाता है. बिकॉज आपके क्यों बोलते हैं कि आप बाहर फ्रेश एयर में बैठो, क्यों बोलते हैं कि आप सनलाइट में जाओ, आप डीप ब्रीदिंग करो, आप अपना घर क्लीन रखो. अगर ये चीजें नहीं हेल्प करती होती, डिक्लटर करने से हमारे माइंड में स्पेस नहीं बनती होती, तो ये इतने नोन प्रिंसिपल्स नहीं होते. सो जैसे ही एक बंदे को स्ट्रेस होना शुरू होता है, सबसे पहले उनको यही बोला जाता है कि अपने एनवायरनमेंट से वो चीजें हटाओ जो आपको हेल्प नहीं कर रही हैं. प्लांट्स क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट जो है आपकी माइंड की कंडीशनिंग पे बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है. सो जब आप अपना सिस्टम अपने आसपास ऑर्गेनाइज रखोगे, जब आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑर्गेनाइज होगी, क्लीन होगी, तो आपका इंटरनल वर्ल्ड, आपका माइंड, आपका द pace at which you're working will also increase. So it's very important to keep the environment clean. आप ट्राई करके देखो and it'll work for you and you will understand कि उससे क्या impact होता है. माइंड क्लॉग हो जाता है हमारा, इतना गंद, इतना वो आसपास. Because as students usually, I remember my time when I was studying, I used to have 5-6 books around me, and there were times when I would just pick up everything and move it away कि नहीं, मुझे अभी ये सब देखना ही नहीं है, मतलब मुझे उस पर फोकस ही नहीं करना, बस मुझे एक ये बुक चाहिए और मैं इसी पे फोकस करूंगी, और सब हटा दो अपने आसपास से, and actually your mind gets relaxed. Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, my motivation lasts only for almost one day. Then it turns into procrastination. Okay. I start to do that. And वो one day में आप कितना अचीव करते हो? सब कुछ कर लेते हो जो आपने प्लान किया होता है उस दिन के लिए? Yes. Okay. और उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड करते हो?
नो ना, क्योंकि आपने कर लिया बस चल हो गया, आज कर लिया खत्म बस ठीक है, अब कल से वो, जब वो कर लिया, अगर आपने एक्चुअली 10 चीजों का गोल रखा था और आपने वो 10 अचीव कर लिए हैं, तो रात को अपने आप को ट्रीट दो, लाइक एक्चुअली पैम्पर योरसेल्फ. आई नो द पेरेंट्स लिसनिंग टू दिस माइट फील कि यू नो व्हाट इज दिस, बट इट इज सो इम्पोर्टेंट टू रिवॉर्ड आवरसेल्व्स. इवन एज एडल्ट्स, इवन एज किड्स, हम अपने आप को कभी रिवॉर्ड नहीं करते. यही चीज अगर आपके पेरेंट्स ने कुछ अच्छा किया होगा, आपके किसी फ्रेंड ने अच्छा किया होगा, आप उसके लिए क्लैप करोगे, आप उसको बोलोगे, बट अपने आप को रिवॉर्ड करना भी बहुत जरूरी है. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर when you've done your goals, when you achieved your goals जो आपने प्लान किया था, stand in front of the mirror and tell yourself I'm proud of you, I love you, you're so good, you did it and I'm very proud of you. अपने आप को ये बोलो and अपने सिस्टम में वो चीजें जाने दो. फील दैट प्राइड विद इन यू, फील दैट लव विद इन यू. जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हमें दुनिया से वो हट जाता है कि हमें दुनिया की मोटिवेशन चाहिए, दुनिया से अप्रूवल चाहिए. हमारा वो अपने आप से इतना अच्छा बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो जाता है कि हम अभी से ही अपनी लाइफ में बहुत हो जाते हैं. It's a very beautiful technique. You can, Google it. It's by Louise Hay, mirror affirmations. So this is something which you can do every day. And जब आप अपने आप को who asked the question? Sukmini. किसका था? I think the mic's on Sukmini. Gauri. Sorry, Gauri. Yeah. So Gauri, when you motivate yourself, when you appreciate yourself, your motivation will increase and automatically जब ये procrastination की जहाँ चीज आती है, so remind yourself again of those goals. जब वो आ रही है procrastination, तो फिर से अपने जो goal sheet है जो आप लिख रहे हो कि आपको क्या क्या अचीव करना है, वापस उस पे जाओ, क्योंकि आपने अपने आप को रिवॉर्ड किया होगा, क्योंकि आप अच्छी स्पेस में होगे, तो ऑटोमेटिकली टू रिक्रिएट दैट स्पेस विल बी इजियर. बट क्योंकि हम उसके बाद बिल्कुल वो हो जाते हैं कि चलो हो गया, खत्म करो, फिनिश, अब 2-4 दिन छोड़ दो, वो चीज नहीं करनी है. अपने आप को रिवॉर्ड करके वापस ट्रैक पे रखना. Yes, ma'am. Any other questions? I have a question. Yes, मैम, लाइक जैसे डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो लाइक जैसे आपने बोला कि लाइक बाहर घूमना या फिर सनलाइट में बैठना, डीप ब्रीथ करना, तो मैम ये जो होता है मैम, इससे उस टाइम के लिए हम काम फील करता है, बट इस ये लाइक एक काइंड ऑफ सिचुएशन से भागना होता है. इट्स लाइक आपको बस उस टाइम शांति मिलती है, बस हम उसको फेस नहीं कर पाते. नहीं. लाइक मैम अगर आप डीप ब्रीथ कर रहे हो और आप एक्चुअली स्ट्रेस में हो, तो मैम एक पॉइंट आता है जब आपको फर्क नहीं पड़ रहा होता उस चीज से, आप फिर भी सैड होते हो. बिल्कुल. क्योंकि हम उस डीप ब्रीदिंग को हमने एक दिन कर लिया, हम धूप में बैठ गए एक दिन जाकर, हमें लगा कि हमारी पूरी लाइफ की हमने सनलाइट अब्सॉर्ब कर ली. हम एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी जब हम अपने आप को एड्रेस कर रहे होते हैं, हम अपने इमोशंस को एड्रेस कर रहे होते हैं, हम डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, हम अपने ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, तो हम कभी भी उन चीज़ों को एस्केप नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट हम उनको फेस कर रहे हैं. एस्केप करना हुआ कि हम उस टाइम पे सो जाएं, हम उस टाइम पे उन चीज़ों से भाग जाएं या ऐसा कुछ कर ले. जब हम धूप में बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल हर रोज सुबह उठ के, या हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं हर रोज सुबह, या हम दिन में 10 बारी डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो हम अपने सिस्टम को रिलैक्स करें. और उस रिलैक्सेशन से जब हमारी एक हैबिट बन जाती है, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली लॉन्ग रन में स्टार्ट स्टेइंग कामर. बिकॉज हम सिर्फ एक बार ही डीप ब्रीदिंग करते हैं और हमें लगता है कि बस अब हो गया, अब इसका फर्क नहीं. बट यू हैव टू डेवलप दैट प्रैक्टिस वेयर एवरी डे, लाइक every day 3 to 4 times in a day you take 6 to 7 deep breaths and you bring your mind back into that calm zone and then you operate from there. Yes, sadness prevails. Yes, hota hai ki there are times when we feel sad. Like I said कि आप लोगों की world में at this age only there's so much access to so much information that it is like you're young, माइंड डेवलप पूरा नहीं होता टिल द एज ऑफ 21, और आप इसी एज में इतना कुछ अपने आसपास देखते हो, तो ऑब्वियसली वो सैडनेस, वो रिलेशनशिप्स, ये फ्रेंडशिप्स, ये सब चीजें देख के वो सैडनेस आती है. बट अब हमें उसको प्रोसेस करना शुरू करना है. तभी लाइक आई सेड आयुष कि जब आप लिखोगे उन चीजों को, व्हेन यू जर्नल इट आउट कि आपको क्या बॉदर कर रहा है, आप उनको व्हेन यू स्टार्ट ब्रीदिंग एवरी डे, तो इन छोटी छोटी चीजों से आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू होता है. और जब आप एवरी डे इन द लॉन्ग रन उसको प्रैक्टिस करते हो, तो योर way of life becomes different. And these are techniques which are being practiced globally by millions of people, and they beautifully work, but you have to be consistent with them. That is the key. It is not doing them once, it is not doing them twice, it is taking those small steps every day in the long run to change that mindset of yours and create a beautiful life. Try it. Okay ma'am. बिकॉज सैडनेस आएगी. और मैं आपको आज ये नहीं बोल रही हूँ कि लाइफ विल ऑलवेज बी अ बेड ऑफ रोजेस एंड एवरीथिंग विल बी स्मूथ. देयर आर टाइम्स व्हेन लाइफ गोज अप, देयर आर टाइम्स व्हेन लाइफ गोज डाउन, बट the key is to learn how to handle ourselves in those, and that is the game changer. Because
to be very realistic, life is never always perfect, or life is never always low. It's a graph. It always goes down and comes up. But what we have to learn is that in those down times and in those up times, how to manage ourselves. And doing these small practices of deep breathing, following gratitude, journaling things, understanding ourselves, standing in front of the mirror and praising us, loving ourselves, हमें अपने आप की परसेप्शन चेंज करने में बिलीव करता है, हमें अपने आप से कनेक्ट करने में बेटर हेल्प करता है. और जब हम अपने आप से कनेक्ट बेटर करते हैं तो आवर कनेक्शन विद एवरीथिंग, आवर स्टडीज, आवर एजुकेशन, आवर जॉब, आवर वर्ल्ड, आवर रिलेशनशिप्स स्टार्ट्स टू चेंज. So it's very important to feel safe in your own body, and that is when you can help anything or do anything in life. मैम इस एज में लाइक हम टीनेज हैं, तो फिर इस एज में हमको लाइक काफी टफ होता है कि चीजों को हम एक्सेप्ट कर लें. हाँ जी, बिल्कुल. तो ये आपको एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट करना है. आपको किसी चीज को नहीं एक्सेप्ट करना, आपको किसी और को नहीं, आपको अपने आप से प्यार करना शुरू करना है. और ये इससे बेटर टाइम कोई नहीं है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट और लव करना शुरू करो. बिकॉज हम usually people who come to me at the age of 40 45, they also, when I ask them that do you love yourself, do you accept yourself, उनको अपने आप से ही वो relationship फॉर्म नहीं हुआ. तो तभी मैं आपको समझा रही हूँ कि आप इतनी प्राइम एज में हो, अभी इस छोटी एज में अगर आप अपने साथ वो बॉन्ड डेवलप करना शुरू कर देते हो, और इसमें कुछ आपको टेक्निकल नहीं करना. Standing in front of the mirror and every day telling yourself that I love and I accept you is such a small thing to do. And when you do that every day and you form that bond with yourself, just notice आपकी skin will start glowing, you will start feeling that love from within, you will start feeling happier because your body needs that validation, your mind needs that validation. So giving that validation to yourself rather than waiting for other people to give it to you works beautifully. Thank you, ma'am. Most welcome, Ayush. Any other questions do we have? Ma'am? Yes? Ma'am, like sometimes now it is hard to love ourselves because even throughout our whole experience and even in our childhood, like society tells you to do some things and not to do some things. So if a child is really creative and really wild, and then like he or she cannot sit quietly, so automatically society is like, no, you have to be elegant, you have to sit quiet, and because of that we hate that part of ourselves. And then in others also we judge others who are like wild, and so we kind of become like our society and we totally forget that part which gave us so much happiness. So how do we integrate it again into ourselves? Okay, that's a very nice question, Vanchika, because to understand this at this age is a beautiful thing to know that these are the things which block us. So first of all, very good on that knowledge that you understand this thing कि हम because of the societal things we start losing ourselves. And like I said to the previous child also, that this is the time that you can mold yourself. And when things happen, when people tell you that there are certain things that have to be a certain way, it's very important that we start developing that bond. I do not know much about your family and how things are there, and how you can communicate with your parents, but there are times when understanding those things from our parents' perspective, discussing कि मुझे किसी ने ऐसा बोला है, does it really, is it how it is, and talking to someone who's actually logical from both perspectives और उनको समझ के, because अभी आपकी perception इतनी soft है about life कि आपको जो mold करा जाएगा आप उस चीज में mold हो जाओगे. So इस time पे talk to somebody. If somebody said something, एक तो अगर जो चीज आपके साथ बिल्कुल वो नहीं करी है, completely in sync नहीं है, तो you can just tell yourself that interesting point of view, not everybody's point of view, like apart from your parents, और कुछ अगर ऐसी चीजें हैं जो आप society से pick कर रहे हो which are not yours, so just tell yourself that it is their point of view. I do not have to pick everything which people are telling me. Secondly, if there's something about you which you started criticizing or disliking, so sit down with yourself. Actually this can be addressed more on a one-to-one because it's something very deep, but I'll just give you a few tips that you just sit down with yourself. जो भी चीजें आपको सिखाई गई हैं उनको लिखो. Just tell yourself that I forgive wherever I pick that up from. Just love yourself in that moment and just try. अगर आपसे you can't tell yourself that I love myself, just tell yourself that I'm willing to love myself, at least I'm willing to try, and वहाँ से उस चीज को start करो, because you're all in a very beautifully moldable age. That's why I'm telling you right now to start those practices, because people are doing these things now at 15, at 60, at 45, at 30, and तब जाकर वो अपनी उन चीजों को वो कर रहे हैं. तो अगर आप आज से ही इन चीजों को अपने अंदर करोगे तो जो पिक भी किया है आपने वो they will start fading away with time, because your memory is very fresh, you're very very susceptible to changes, so you can start
feeding new programs into your system which are helping you. So ask your parents that, this is what I believe and this is what I've picked up. Do you think it makes sense? Ask them for explanation and clarification, because when you get that logic, when you get that understanding in your mind कि वो जो मुझे बोला गया था, that is not working for me, so you can still mold it. At 30, at 40, when you start to change those things, that becomes very difficult. So अभी से उन चीजों पे work करना शुरू करो, and you will be able to change those. Teesta, we have a question from Kashish. She has written it over the chat, and the question goes like this: Ma'am, like when I talk to myself, and I like to be with myself, and people are like that you are always busy with yourself. So being with yourself also becomes questionable. Absolutely. So see, there are things which always will prevail in the society, because people have been very heavily programmed and conditioned कि life is this box. Like I said in the beginning of the session, एक डब्बे में life को डाल दिया गया है कि बस ये life है. आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि being in the society you can completely live out of the box or you can completely live differently. But आपको कौन बोल रहा है कि आप पूरा दिन like a scientist keep talking to yourself? When you're about to sleep, just start having that simple self-talk with yourself and start understanding yourself. You don't have to always be in that zone, because you have to live practically also. So it's about having those times in the day where you just sit down and reflect कि क्या चीज है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, क्यों डिस्टर्ब कर रही है, उसको लिख के उसको अपने आप को एड्रेस करके उन चीजों को निकालो. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम श्योर दैट आवर पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, दैट इफ देयर इज समथिंग बॉदरिंग अस दे विल लिसन टू अस. एंड इफ देयर आर टाइम्स व्हेन दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, टेल देम दैट इट्स मेकिंग मी वेरी डिस्टर्ब्ड, कैन यू प्लीज लिसन टू मी. एंड उनसे वो चीज डिस्कस करना शुरू करो until unless there's some major issue that you can't. So start doing those. And self talk is definitely for some people not acceptable, because वो अपने आप को accept नहीं कर रहे, अपने आप को ही नहीं समझ रहे, तो they will judge. But self talk is not all the time being in that zone, so you have to balance both, and you have to go very wisely in a way where you have to understand थोड़ा थोड़ा कि ये चीजें अच्छी है, वो है, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को पंप करने के लिए, बिकॉज आपको बाहर से आके कभी कोई नहीं बोलेगा, और वो जो बोलेगा भी वो तब तक आपके लिए वर्क ही नहीं करेगा जब तक आपके अंदर से वो चीज नहीं आएगी. इफ 10 people tell you you have to study, you know it that you have to study, but it has to come from within. So you have to start developing that voice from within which tells you that this is right for me, this is not right for me, this is go for me. And that will only happen when you're in more awareness, when you're more connected to yourself, when you're doing some sort of relaxation every day, when you're easing your mind out. Because in that state of stress, in that state of worry all the time, आप कभी भी अपनी internal true voice नहीं सुन पाओगे. तो अपने आप को थोड़ा सा हर रोज अपने अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करो, अपने आप को समझना शुरू करो. एंड डेफिनेटली यू कैन यूज द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. यू कैन, इफ देयर समथिंग जो आपसे नहीं डील हो रहा है, if there's something very heavy, there's a lot of pressure, seek out for professional help. Tell your parents I want to see a counselor, I want some help. And there is no harm in doing those things, because I have a lot of kids who come to me at this age. क्योंकि आजकल होता है कि हमसे कई बार नहीं हैंडल होती चीजें, हम छोटी छोटी चीजें करते हैं बट हमें नहीं समझ आता कि इतना कुछ हो रहा है, हम उसको कैसे प्रोसेस करें. सो कई बार अगर आप अपने पेरेंट्स से नहीं बात कर सकते तो टेल देम आई नीड द हेल्प ऑफ अ काउंसलर, आई नीड एक्सटर्नल हेल्प, कि मुझसे नहीं हैंडल हो रहा, आप समझो, अगर आप समझा सकते हो मुझे, नहीं तो प्लीज हेल्प मी एंड टेक मी टू अ काउंसलर or somebody who can help me process these things better. Because it is okay for us to feel that pressure जो हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत कुछ चेंज हो रहा है. सो हो जाता है कभी कभी कि हमसे नहीं हैंडल होता, तो उसको जज करने की जगह कि मेरे से कुछ नहीं डील हो रहा, या मेरे से वो नहीं हो रहा है, आई डोंट लव माई सेल्फ, आई एम डिमोटिवेटेड. फाइंड सॉल्यूशंस, स्मॉल सॉल्यूशंस वेयर यू कैन हेल्प योरसेल्फ बिकम दैट पर्सन दैट यू वांट टू बी. राइट? And you have a very wonderful teacher who's as good as any counselor, so you can always reach out to her and ask her for any help that you need, because she's been a wonderful mentor to a lot of people around. So I'm sure she'll help you out and guide you. Thank you so much for all the wonderful words, Teesta. Any other questions, anyone? Ma'am, overthinking is one of the major problems. Overthinking happens because it's all stored in our subconscious mind. वो इकट्ठा होता रहता है. आपको जो मैं बार बार समझा रही हूँ कि उस फिल्टर को हमें खाली करना है. जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब हम सिंपल टेक्निक्स लाइक एक्सरसाइजिंग, जब हम योगा कर रहे हैं, जब हम मेडिटेशन छोटा मोटा कर रहे हैं, हम एफर्मेशन लिख रहे हैं, हम जर्नलिंग कर रहे हैं, तो हम उस
जार को खाली कर रहे हैं जो हमारे दिमाग में, और जब वो जार खाली होता है तो ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और कई बार होता है कि जब हमारे को बहुत सारे थॉट्स इकट्ठे आ रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, तो हमें छोटी सी कुछ चीज करके उसको वहां से शिफ्ट करना होता है। लाइक आयुष राज की हम उस टाइम पे उसको एस्केप करें, एस्केप नहीं कर रहे, हम उस चीज से अपना साइकिल तोड़ के अपने आप को वो कर रहे हैं। तो जब आप अपने जार को खाली करना शुरू कर दोगे, वो जार जो रोज भर रहा है न्यूज देख के, टीवी देख के, पेरेंट्स की बातें सुन के, वर्ल्ड की न्यूज सुन के, हर जगह से वो जार भर रहा है। जब आप उसको खाली नहीं करोगे और भरते जाओगे तो ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली आएगी। बट जब आप उसको योगा, ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जर्नलिंग, इन चीजों से निकालोगे, बिकॉज ये सिर्फ अभी बोलने की चीजें नहीं है। आई वुड रियली वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस फॉर द नेक्स्ट 1 वीक एंड सी हाउ मिराकुलसली दीज थिंग्स वर्क। अपने जार को खाली करना शुरू करो और इन चीजों को निकालो। ओवर थिंकिंग विल ब्यूटिफुली रिड्यूस इट। ओवर थिंकिंग बिकॉज हमारा माइंड का काम है टू थिंक, इट कीप्स थिंकिंग, इट कीप्स प्रोसेसिंग, बट जब हम उन चीजों को निकालते हैं अपने सिस्टम से तो जो उनका इम्पैक्ट होता है दैट कंसिडरेबली रिड्यूसेस। व्हेनेवर इफ नेगेटिव थॉट्स स्टार्ट कमिंग, उसी टाइम पे साइकिल को रोको, start taking a few deep breaths and your brain will immediately relax, because if you understand, अगर आप में से कोई साइंस स्टूडेंट्स है तो जो ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन रिलीज होता है इन अच्छी चीजें करने से हमारे माइंड में, that really helps to break that cycle. So that is how beautiful deep breathing is, and it's very underrated, right? Any other questions? So we'll summarize the session today then, whatever we discussed. So the first thing is that all of us throughout our journey of life are seekers, are learners, and the more we choose to learn from everything, the more we keep our eyes and ears open, the more we will be able to absorb and receive those things from life. And especially in today's time when the kids today are also not as primitive जितने पुराने सालों में होते थे, या उतनी सिंपल लाइफ नहीं थी। आज की डेट में you also need certain solutions जहाँ आप अपने आप को ऐसे मैनेज कर सको कि in the long run when you practice these things in life they help you. So every day spending some time with yourself and understanding yourself is very important, by writing things down, by doing some deep breathing, by doing some exercises. मैं इस पे इतना एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि ये हमें लगता है कि बहुत सिंपल चीज है और हम इस रीजन से करते ही नहीं है, बट जब हम करना शुरू करेंगे तो अब हो गया है, like we're done with that phase जहाँ हम सिर्फ सुनते आ रहे हैं चीजें कि हमें करनी है। आज वो अलार्म बटन बंद करके उठो और उन चीजों को करो। छोटी छोटी चीजें हैं बट उनको करो और अपनी लाइफ में वो चेंजेस लाओ, बिकॉज जब आप वो चीजें करोगे तो आपकी पूरी की पूरी जो बड़ी स्क्रीन ऑफ पिक्चर है वो चेंज होनी शुरू होगी फ्रॉम दैट पजल. सो वी हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग दैट जिगसॉ पजल एंड स्टार्ट मेकिंग द लार्जर पिक्चर ब्यूटीफुल. So doing those things, connecting with your parents. Did somebody ask a question? Yes, ma'am. Yeah. मैम पर हम लोग हर बार सोचते हैं कि हम लोग इसको करेंगे बट होता ही नहीं है मैम वो कंप्लीट. मतलब क्योंकि आपने मुझे पहले भी पूछा था डिसऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि स्वामी आई हैव अ फीलिंग दैट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन योर माइंड टुगेदर. आज आप सिंपल एक चीज करना, ये बंद करके अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन करके अपनी विंडोज खोल के थोड़ी फ्रेश एयर लेके बैठना, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करना आईज बंद करके. अगर आपको कोई अच्छा लाइट म्यूजिक लगा सकते हो अपने कानों में लगाना, वो करना, अपने माइंड को रिलैक्स करना. और जब आप ब्रीद आउट कर रहे हो तो अपने आप को बोलना आई एम सेफ, आई एम इजी, आई एम रिलैक्स्ड. और ये करके फिर चीजें स्टार्ट करना. और ये चीज सिर्फ एक बार ही नहीं करनी है, ये रोज रोज अपने आप को रिमाइंड करना है. जहां वो स्ट्रेस प्रेशर आए इस चीज को करके उस स्ट्रेस को रिलीज करना है एंड देन अपने आप को डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप वो करना है. अभी भी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, जो 5 चीजें बताई हैं या 6 चीजें बताई हैं, वो ये नहीं कि सारी डाल देनी है कि ये सब करनी है और ये पॉलिथीन को उठा के फेंक देना है. इन चीजों को एक एक करके स्टार्ट करना है. एक ब्रीदिंग जैसी चीज से अगर आप स्टार्ट करते हो तो वो आपका पाथवे ओपन होना शुरू होता है. हमें पता सब होता है, हम सब इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं, बट दैट इज द गेम एंड दैट विल ओनली कम व्हेन यू वांट टू डू इट. बाय माय टेलिंग यू, बाय योर पेरेंट्स टेलिंग यू, दैट विल नॉट हैपन. सो टुडे इज माय इन्विटेशन टू यू as a friend, as a therapist, as Neha's colleague, that I want to invite you all to bring that change in your life. There are people in the world who are achieving so many things and they're doing because kahin na kahin they started, they started their journey, they decided to take that one step. So just by thinking कि मुझसे नहीं होगा, ठीक है, I understand difficulties होती है लाइफ में, I understand कि कई बार मुश्किल होता है to start things, I understand कि हम बहुत कुछ अपने माइंड में फेस कर रहे होते हैं, but I think to take that one step, we are not as
in that difficult situation. Tabhi I told you, look down, there are people who are going through much more than us. And I think to come out of that victim zone कि मैं बेचारा मुझसे नहीं होगा, आज अपने आप को थोड़ा सा empower करके वो step लो एक अपनी तरफ, अपनी journey की तरफ, और वो चीज start करो, और उसके बाद देखो वो चीज कैसे होती है. And you have to keep constantly working on yourself and keep constantly trying and bringing that up. And ये practices अपनी life में inculcate करनी है. Just by thinking कि हाँ हो जाएगा वो नहीं होगा, वो step हमें ही उठाना पड़ेगा. We have to take that step, and that is the harsh reality, but it can be done. It is not impossible. There are a lot of people around the globe who are doing it. There are kids around the globe who are doing it, and there are a lot of us who have the capacity to do it. The reason probably you're hearing this today, because it's a message from the universe for all of you, that you're such beautiful, potent kids and you have so much capacity. Stop victimizing yourself कि मैं बेचारा या मुझसे ये नहीं हो रहा, और आज अपने आप को एम्पावर करो. यू हैव द एनर्जी, यू हैव द रिसोर्सेज, यू हैव ब्यूटीफुल पेरेंट्स. लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी है, उन चीजों पे कैपिटलाइज करके अपनी लाइफ को बिल्ड करना स्टार्ट करो, rather than फोकसिंग कि क्या नहीं है, क्या स्ट्रेस है, क्या नहीं हो रहा. छोटे छोटे स्टेप से आज स्टार्ट करो. विल यू ऑल ट्राई दीज थिंग्स फ्रॉम टुडे? आई वांट अ थम्स अप. I haven't given you any unrealistic things. These are the most basic things I could have told you to start doing. So please, it's my invitation that all of you start these, and you can actually create so much. यहाँ से start करो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो, और बहुत चीजें हैं जो आप कर सकते हो. But at least take that one step today. No thumbs up. Nobody is going to do these things. Nobody is going to start deep breathing. Nobody is going to start exercising. Nobody is going to start writing things down and doing positive affirmations, making vision boards. कोई कुछ नहीं करने वाला आज? ओके यही एक्शन नहीं ले पा रहे तो लाइफ में क्या लोगे बच्चों? स्टार्ट. आई वांट एवरीबॉडी टू बी प्रोएक्टिव. यू कैन डू इट. राइट दैट. से यस टू लाइफ. वेरी गुड. And I want you all now to just close your eyes for a minute. And just take a few deep breaths. Before we close this session today, I want you to do this with me. Take a few deep breaths. Beautiful. Now I'm happy. And you all can do it. And I want you to tell yourself that I'm absolutely and totally capable of achieving everything in my life. I'm totally and absolutely capable of achieving everything in my life. I have all the power and I can do it. And from today, I'm willingly choosing to do those things. I will try to do those things. And I'm ready to start living life in a beautiful way. I'm done saying sorry to myself, not doing those things. I'm done with all those things. And from today, I'm choosing life. I'm choosing to empower myself. और जब आप एक स्टेप उठाते हो, जब आप वो एक स्टेप करते हो लाइफ की तरफ, तो ऑटोमेटिकली लाइफ विल आल्सो सपोर्ट यू. सो इट्स अबाउट टेकिंग दैट वन स्टेप फॉरवर्ड एंड इट्स अबाउट मेकिंग दैट डिसीजन टुडे. And I'm very confident that all of you are such smart, beautiful kids, and you'll be able to do it. So I want you all to clap for yourself for all that you've done in life till now. Praise yourself today, and आज से अपने आप को next level की तैयारी करने के लिए start करना है. And you can do it. I'm very positive. And you have the guidance of Neha ma'am, who will help you out beautifully in your journeys of study. So you can all do it. Wish you all the very best. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Will you all do it? सब unmute करके एक बार जोर से yes बोलो. I want that energy. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना डल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No. I want a powerful yes. जो आप लाइफ को बोलो. So on a count of 3. 1, 2, 3. Yes, ma'am. Very good. Wish you all the best, and take care. And I wish you achieve beautiful things in your life, all of you. You're very capable, and I'm sure you'll do it. Love you all.
Thank you so ma'am. much, Teesta. It was so wonderful to have you around, spreading so much of positive vibes to all of us. And Thank we you. would definitely want to have you with us on a regular basis too, motivating our children to the best you can. Thank you once again. I'll close the session right here. Yeah, lovely. All right. Bye, Take ma'am. care. Bye, everyone. Thank Bye. you for being an amazing participant throughout the journey. All right. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Bye.